आप देखते हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आपको बता दें कि कोरोना के सेकंड फेज में जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरह से लोगों की मदद की गई और किस प्रकार से सहायता की गई। इस कोरोना काल में जहां बेड नहीं मिल रही थी, दवाई नहीं मिल रही थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने लोगों की किस प्रकार से सहायता की गई। आइए हम जानते हैं फरिंदा विधायक बजरंग बहादुर सिंह से कि इस महामारी में वे किस प्रकार से अपने क्षेत्रीय लोगों की मदद किए। और वहीं हम जानेंगे नगर पंचायत आनंद नगर के चेयरमैन राजेश जायसवाल से कि इस कोरोना महामारी में उन्होंने किस तरह नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया और किस प्रकार से लोगों की मदद की और ऑक्सीजन और बेड के लिए लोगों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई। देखिए, कोरोना काल में पूरी सरकार प्रदेश की जनता को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत थी और मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। तो इस क्षेत्र में भी जो लोग उस बीमारी से पीड़ित थे उनको सहायता के रूप में अगर कोई व्यक्ति हमसे कहा कि माननीय विधायक जी ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग 12 बजे रात में भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। और कोई पीड़ित व्यक्ति अगर आया कि विधायक जी हमें कोरोना हुआ, हमें महाराजगंज में भर्ती करा दिए, तो 12 बजे रात को भी CMS को फ़ोन करके उस आदमी को भर्ती कराने का काम किया गया। और जहाँ जहाँ जांच की आवश्यकता थी वहाँ वहाँ DM से वार्ता करके जांच कराने का प्रयास किया गया। और जहाँ जहाँ लोगों को किट की आवश्यकता थी उस किट को भी दिलवाने का प्रयास किया गया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं पूरे कोरोना काल में क्षेत्र में रह करके जनता की सेवा में लगातार प्रयासरत था। सर, आपके सरकार के 4 साल पूरा हो चुके हैं सर, इससे कितना खुश हैं, क्या कुछ काम हुआ है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व इन 4 वर्षों में शानदार तरीके से हुआ है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विधानसभा में तो विकास के बहुत सारे काम हुए। आप देख भी रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन सड़कों के परिक्षेत्र में जितना तेज़ी से फरिंदा विधानसभा विकसित हुआ है, कोई विधानसभा विकसित नहीं हुई होगी। तो ये सब हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रयासों के नाते। हमने शानदार प्रयास करके लगभग 100 किलोमीटर से अधिक अपने विधानसभा में 2 लेन सड़क बनाने का काम किया और एक स्टेट हाईवे घोषित कराने का काम किया। कई ODR और MDR रोड भी हमने घोषित कराया है। और यहाँ पर स्टेडियम विकास के लिए नौजवानों के लिए स्टेडियम दिया गया जो बन करके तैयार है। फरिंदा में नवसृजित नगर पंचायत बिजबनगंज को बनवाया गया। इस क्षेत्र के नौजवानों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सके उसके लिए एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज 10 करोड़ रुपए का स्वीकृत कराया गया, जो आज बड़ी तेज़ी के साथ बन रहा है। और बहुत सारे गाँव को संपर्क मार्ग से सीधा जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। और अभी 31 मार्च में लगभग 100 करोड़ की सड़क हमारे विधानसभा में स्वीकृत होकर के आई है, जिसका काम अभी शुरू होने वाला है और लगातार विकास के लिए काम किया गया है। सर, वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस कोरोना काल में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इस पर क्या करें? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आप को ध्यान होगा और आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं कि माननीय जैसे ही कोरोना काल आया माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड से ग्रसित हो गए, लेकिन 5 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कोरोना को काबू करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें की, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ाया, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई और साथ ही साथ सारे कोविड सेंटरों का निरीक्षण। कोई मुख्यमंत्री 1 महीने के अंदर 60 जिले से अधिक निरीक्षण किया, सीधे जनता के बीच में गए, जनता जहां पीड़ित थी उससे संवाद किए, जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को देखने का काम किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का फल है, सरकार के प्रयासों का प्रतिफल है कि इतने बड़े आबादी वाले प्रदेश में जिस तरह से 1-1.5 महीने के अंदर कोरोना निश्चित रूप से काबू में आया है, वो इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा सकता है, सरकार को दिया जा सकता है। मैं राजेश जायसवाल
अध्यक्ष नगर पंचायत आनंद नगर महाराजगंज। जी सर, इस कोरोना काल में आपने नगर पंचायत के लिए क्या क्या काम किए हैं, किस तरह का काम किए हैं और किस प्रकार से लोगों की मदद की? देखिए, चाहे पिछला लॉकडाउन हुआ और चाहे एक लॉकडाउन हुआ, पूरा ज़िला जानता है और ज़िले की आला अधिकारी से लेकर आम जनता, यहाँ तक कि प्रदेश में भी यही चर्चा है कि नगर पंचायत आनंद नगर के अध्यक्ष ने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से कोरोना काल में देवदूत बन के जनता के बीच में काम किया है। और इसमें जितने असहाय, निसहाय, गरीब, आमजन, जिसके लिए जो हमारी क्षमता थी, हमारी बोर्ड की क्षमता थी, चूँकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैं कार्यकर्ता होने नाते उनका भी दिशा निर्देश था कि आप लोग इस कोरोना काल में देवदूत बन के आप लोग आम जनता के बीच खड़े रहिए। उसी उन्हीं के आदेश और निर्देश पे हम लोग पूरी तरीके से तन्मयता से जनता के बीच में खड़े थे। यही नहीं, पूरे इस कोरोना काल में चाहे कोरोना से किसी मृत्यु हुई, चाहे किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ, मैं उसके दरवाजे पहुंच के जिस परिवार में कोरोना से मृत्यु के कारण उनके परिवार वाले भी उनके पास जाने से गुरेज रखते थे, मैं उस परिवार के पास भी सुख दुख का साथी बन के मैं गया, उनको ढांढस दिया। और यही नहीं, मैंने अपने बोर्ड के माध्यम से जिस परिवार में मृत्यु हो गई थी, गाड़ी, लकड़ी, जो गरीब थे उनके लिए 1500 रुपये नगद कफन इत्यादि के लिए सहयोग देने का काम किया। और पूरे नगर को प्रतिदिन सैनिटाइज, फॉगिंग, कीटनाशक दवाओं और तमाम सुविधाएं जो नगरीय विकास की होती है उसको देने का हमने कार्य किया। और साथ ही साथ हमारे इस पूरे मुहिम में हमारे नगर पंचायत के सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से सहयोग किए। मैं सलाम करना चाहता हूं अपने सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने पूरे मनोवेग से, पूरे ऊर्जा से, जिन्होंने न दिन देखा, जिन्होंने न रात देखा, जिन्होंने सुबह देखा, जिन्होंने शाम देखा, 24 घंटा पूरे तन्मयता से नगर की सेवा में लगे रहे। यही नहीं, जब कोरोना की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोग उस व्यक्ति का लाश नहीं छूते थे तो मैं खुद खड़ा होकर किट के द्वारा अपने सफाई कर्मचारियों को उसको चिता तक पहुंचाने का काम किया है। और साथ ही साथ मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महाराज जी के इस कार्य पद्धति से WHO ने भी बहुत तारीफ़ किया है, पूरे प्रदेश और देश की जनता तारीफ़ कर रही है। और हम आशा और विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने नगर वासियों को कि आपका ये भाई और बेटा और नेता आपके जो भारी विपदा आई है उसके लिए खड़ा था और आगे भी जबकि आपकी आवश्यकता रहेगी, जब भी जिस तरीके से हमको आप याद करिएगा, मैं आप लोगों की सेवा में निरंतर खड़ा रहूँगा। इस कोरोना काल में अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, कितना आपके द्वारा जनता का सहयोग किया गया, किस प्रकार से? देखिए, मैंने अपने व्यक्तिगत स्रोतों के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 21,000 रुपया नगद की व्यवस्था किया। और दिन रात मैंने सदर अस्पताल में, यहाँ बनगड्डी पर, यहाँ एक स्थानीय अस्पताल स्टार हॉस्पिटल था, KMC था, लगातार मैं सांसद विधायक जी के निरंतर संपर्क में रह करके अपने क्षेत्र के सभी जनता को सही इलाज के लिए सही स्थान पे पहुंचाया। और यही नहीं, मेरा एक एम्बुलेंस भी नगर पंचायत का, जिसमें 2 सिलेंडर का हमने व्यवस्था किया था, किसी का ऑक्सीजन के बिना हमने जान नहीं जाने दिया। नहीं, अगर ऑक्सीजन मिल रहा था तो उनको अपने उसमें एम्बुलेंस में लिटा करके हमने ऑक्सीजन देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़, मैं उमेश गुप्ता। आपको बता दें कि इस समय हम महाराष्ट्र जिले के हरंदा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कोरोना के सेकेंड फेज को लेकर हम बात करेंगे सपा के पूर्व विधायक व वरिष्ठ सपा नेता विनोद तिवारी से कि इस सरकार में, बीजेपी सरकार में लोगों को किस तरह से इस कोरोना काल में मदद की जा रही है
क्या कुछ कहेंगे उनसे हम जानेंगे। और साथ ही साथ वरिष्ठ सपा नेता व सपा व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस कोरोना के सेकेंड फेज में क्या कुछ सरकार ने किया, कितना उससे आप खुश हैं, क्या कहना चाहते हैं। वहीं हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, सपा के वरिष्ठ नेता अमित चौबे जी, उनसे भी हम जानेंगे कि इस सरकार में किस तरह से लोगों की मदद की गई और वे किस तरह से लोगों की मदद कर रहे थे इस कोरोना महामारी में। मैं विनोद मणि त्रिपाठी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी। सर, योगी सरकार में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, इस पर आप लोग क्या रहे हैं? देखिए, जब कोरोना का दूसरा फेज आया तो प्रदेश की भाजपा सरकार की पूरी मशीनरी फेल हो गई। अस्पताल तो इनका कोई व्यवस्था अस्पतालों में थी ही नहीं। ऑक्सीजन के बगैर, दवाई के बगैर हजारों लोग मरे हैं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ दवा न होने की वजह से और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। आपकी सरकार होती तो किस तरह की व्यवस्था? देखिए, हमारी सरकार ने हर तरफ विकास किया था पिछले 5 सालों में। आप हमारे जनपद में ही चले जाइए, महाराजगंज का नया बिल्डिंग जो अस्पताल की बनी है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है। आज उसी के सहारे बीजेपी की लोग उसी को कोविड वार्ड बदल करके वाहवाही लूट रहे हैं, जिसका निर्माण अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के इशू पर, आप देखिए, लोहिया को, राम मनोहर लोहिया अस्पताल को बहुत पैसा दिया, बहुत तमाम संसाधन दिए। लखनऊ मेडिकल कॉलेज का पूरा जीर्णोद्धार करा। आप वेदांता अस्पताल लखनऊ का देख लीजिए, जिसमें हज़ारों लोग दवा करा रहे हैं, जान बच रही है। अखिलेश यादव ने फ्री में ज़मीन देकर वेदांता की स्थापना करा। गोरखपुर एम्स देख लीजिए, हमारी सरकार ने पूरी ज़मीन दिया फ्री में एम्स की स्थापना के लिए। और आज उसी के सहारे, आज समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए अस्पतालों के सहारे बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया। कहाँ अस्पताल बनाया है बता दीजिए। एक अस्पताल बना हो पूरे हमारे पूर्वांचल में, योगी जी के राज में? जो भी हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अभी इनके एक मंत्री जो है आपदा को अवसर में बदला, इस पर आपका कहना है? देखिए, एक मंत्री तो अभी हमारे बगल के सिद्धार्थ नगर के, जिन्होंने अपने भाई को गलत सर्टिफिकेट बनवाकर और यूनिवर्सिटी में नौकरी दे दिया था। पूरी भाजपा इस कोरोना काल को अवसर में बदल दिया है और बड़े पैमाने पर लूट हुई है। पूरी भाजपा की सरकार में लूट हुआ है। गरीब आदमी मर गया, दुकानदार मर गया, छोटा व्यापारी मर गया। बीजेपी के लोगों ने पूरे प्रदेश को लूट के रख लिया है। इनके सारे विधायक, सारे नेता। हम आपसे एक सवाल करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, समाज को बताना चाहेंगे कि हमारे विधायक की बात कर रही है फरेंदा के, 5 साल पहले इनकी आर्थिक हालत क्या थी और इस 5 साल को में इन्होंने भी अवसर में बदल दिया। कई 100 करोड़ रुपया कमाया इस 4 सालों में योगी की सरकार में हमारे विधायक ने। और यही नहीं, हर विधानसभा के भाजपा के विधायकों ने पूरे प्रदेश को लूटा है और बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया बेईमानी से। आपकी सरकार आ रही है तो ऐसे लोगों पे क्या कुछ? देखिए, हमारी सरकार तो 2022 में आ रही है। अब पूरी बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। जनता मन बना चुकी है। भाजपा से जनता का मन टूट गया है, ऊब गई है। वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं गांव के किसान, गरीब नौजवान। हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं विनोद गुप्ता, समाजवादी व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष। इस कोरोना काल में सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई,
मरने वालों की आंकड़ा छुपा रही है। मरने वालों को जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है उस पर कोविड-19 नहीं दिखा जा रहा है। जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलना है कोविड-19 में मरने वालों को, सरकार उस आंकड़े को छिपा रही है। जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको प्रमाण पत्र पे कोविड-19 नहीं लिख के दिया जा रहा है और सरकार कोरोना के मामले में फेल हो गई। सरकार बंगाल में लाखों लाखों लोगों की रैली करा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी बना के रहिए, लाखों लोगों की रैली करा रहे हैं। पंचायत की चुनाव कराए, सरकार अपने लाभ के लिए पंचायत का चुनाव कराई, पंचायत चुनाव में करारा जवाब जनता ने दिया। और कोरोना के मामले में सरकार एकदम फेल है। वैक्सीन नहीं लग पाई आज तक लोगों को। जो वैक्सीन 28 दिन पे लगनी थी, 42 दिन पे लगनी थी, उस वैक्सीन को 84 दिन कर दिए। सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। सरकार अपने देश की वैक्सीन दूसरे देश को दे रही है। अपने देश के लोग कोरोना से मर रहे हैं, सरकार को थोड़ा सा भी उसका ख्याल नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बयान दे रहे हैं कोविड पे, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई व्यवस्था नहीं करा पाए। न वैक्सीन की व्यवस्था हुई, न दवा की व्यवस्था हुई, न कोरोना के टीके की व्यवस्था हुई। अस्पताल वाले इंजेक्शन के नाम पे 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये में लोगों ने ख़रीदा। ऑक्सीजन 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार लोगों ने ख़रीदा। हमारे भाई खुद कोविड-19 के शिकार हुए थे और एक गैस ऑक्सीजन आदरणीय प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी जी के कहने पे सीएमओ ने एक गैस सिलेंडर तक नहीं दिया, ऑक्सीजन की व्यवस्था तक नहीं कराया। इनके मंत्री का ये हाल है। सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में रखा है और मुख्यमंत्री फेल हैं, उनकी व्यवस्था फेल है। अभी इनके एक मंत्री ने आपदा को अवसर में बदला है, इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी के आगे सारे मंत्री फेल हैं। मंत्री आपदा को अवसर में बदले हैं, कुछ नहीं काम हो रहा है। कोई दवा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं। आपकी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधा दी? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, सरकार उनकी बनेगी, एक एक व्यक्ति को टीका लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा को जब तक बच्चों को टीका नहीं लग जाता परीक्षा रद्द कर दी जाए। हमारी सरकार बनेगी तो जनता का एक एक जनता का ख्याल रखा जाएगा। आज जो दवा का दाम, जिस दवा का दाम 25 रुपये है, उस दवा का दाम 250 रुपया लिया जा रहा है। हमारी सरकार जब बनेगी तो मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करके दवा के प्रिंट का रेट कम कराएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार की घोषणा पत्र में है। प्रदेश में जितनी भी मौतें हुई हैं लगभग 70-80% मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हुई हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे परिवार में मेरे सगे फूफा जी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के बिना तड़पते रहे और गोरखपुर के जितने भी अस्पताल थे उस हर अस्पताल में हम लोग गए, लेकिन कहीं भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ। मेरे परिवार में 3-3 मौतें हुई कोरोना से। मैं खुद एक पीड़ित परिवार हूँ। और योगी सरकार देखिए, आज हिंदुस्तान पेपर में निकला है, बिना सैंपल के RT-PCR किट पैक का वीडियो वायरल हुआ है, हिंदुस्तान में निकला है। आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और आज प्रदेश में जो हालात है, हर आदमी अस्पताल जाने से डर रहा है क्योंकि अस्पताल पे लोगों को भरोसा उठ चुका है। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की स्थिति है, किसी जनपद में चले जाएं, हर जनपद में राम भरोसे चल रहा है मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी इनके जो बीजेपी की सरकार है, इनके एक मंत्री ने आपदा को अवसर में बदला है, क्या इस पर क्या? आप सोचो, भ्रष्टाचार की बात योगी जी करते हैं। बगल का जिला सिद्धार्थनगर है, इटवा से मंत्री जी हैं। मंत्री जी पहली बार विधायक हुए हैं और 2017 से 2021 तक माननीय मंत्री जी की 100% आमदनी बढ़ चुकी है। करोड़ों की जमीन औने पौने दाम पे सत्ता के दबाव में उन्होंने लेने का काम किया। और अभी बताइए, 1650 शिक्षक इस पंचायत चुनाव में मरे हैं। इस बेशर्म मंत्री ने 3 का आंकड़ा पेश किया है कि सिर्फ 3 लोग मरे हैं। आप सोचो, जिन परिवार का बहनों का सुहाग उजड़ा है, माँ का गोद सुनी हुई है, ऐसे निर्लज्ज मंत्री से अब तक योगी जी ने, जो उनका भाई इस्तीफा दिया है, उससे पहले योगी जी को उस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए था और तुरंत विभागीय जांच बैठाकर तुरंत उन पर जांच बैठा के सारी संपत्ति को जब्त करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी भी मजबूर और विवश लाचार हैं।
जब आपकी सरकार थी तो स्वास्थ्य को लेकर क्या किया था? हमारी सरकार थी, जितने भी जनपद मुख्यालय हैं सारे में 100 बेड के महिला अस्पताल की व्यवस्था की थी, जो आज इस सरकार ने उसको कोविड के रूप में परिवर्तन किया है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, जितनी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में थी शायद कभी रही हो। हेपेटाइटिस बी का मामला था, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारी व्यवस्था, मतलब सारी चीजें की फैसिलिटी वहां करने का काम किया था। आप चले जाइए सिद्धार्थनगर में 100 बेड का अस्पताल है, जनपद में चले जाइए 100 बेड का अस्पताल है, हमारे बंकटी में चले जाइए समाजवादी सरकार में सारी व्यवस्था हुई है। सोचिए, एक्सरे की मशीन बंकटी अस्पताल में आके रखी है। ज्यादा दूर मत जाइए, आप हमारे विधानसभा में बंकटी अस्पताल का मामला देख लीजिए, वहां कोई भी डॉक्टर आता नहीं है और उन सबका तनख्वाह हर महीने बढ़ा रहता है। वो आएंगे नहीं, मरीज कभी यहाँ जाएंगे कभी वहां जाएंगे, मरीज बंकटी अस्पताल जाता है, सीधे उनको रिफर कर दिया जाता है। ये अस्पताल सिर्फ रिफर करने के लिए है, कोई डॉक्टर वहां नहीं है, सारा पैसों का खेल चल रहा है। बंद कुत्ता काटने की इंजेक्शन नहीं है, सांप काटने की इंजेक्शन नहीं है, और जो इंजेक्शन है उसकी काला बाजारी इसी बंकटी अस्पताल में हो रहा है। और आने वाले दिनों में, बहुत चंद दिनों में बंकटी अस्पताल को लेकर हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर दोषी अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, उन पर विभाग की जांच नहीं होगी, तब तक हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सपा के जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर हमला बोला है, वहीं परिंदा विधायक ने सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया है और किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है उसको भी बताया है। वहीं नगर अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया इस कोरोना महामारी में, तब जाके इस कोरोना पर काबू पाया गया है। वहीं सपा नेताओं ने बताया कि सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई, लोग दवाई बिना तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिली, वहीं लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं विधायक ने बताया कि हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया। 1 महीने के अंदर में ही कोरोना के सेकंड फेज पर काबू पा लिया है और अब बहुत कम मरीज़ मिल रहे हैं, बहुत गिने चुने मरीज़ मिल रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिली है। सरकार ने लोगों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की थी, बेड उपलब्ध था, ऑक्सीजन उपलब्ध था, किसी को कोई समस्या नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील चौधरी के साथ उमेश गुप्ता, महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आपको बता दें कि कोरोना के सेकंड फेज में जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरह से लोगों की मदद की गई और किस प्रकार से सहायता की गई इस कोरोना